समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तेज प्रताप यादव का टिकट कटने के बाद आखिरी दिन अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया, नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। अखिलेश यादव पहली बार साल 2000 में कन्नौज से ही सांसद बने थे। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2004, 2009 इसी सीट से वो सांसद बने रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव सामने आई और निर्विरोध चुनी गई। इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी बदले उसकी क्या वजह थी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जो आखिरी समय पर चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, हटा दिया गया। कन्नौज में लालू यादव के दामाद को साइड करके खुद अखिलेश यादव प्रत्याशी बने, क्यों, क्या वजह रही? सपा ने हाल ही में कन्नौज से सैफई परिवार के सदस्य और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप पहले मैनपुरी सीट से सांसद रह चुके हैं। 25 अप्रैल को अखिलेश यादव ने तेज प्रताप का टिकट वापस ले लिया और खुद वहां से प्रत्याशी बन गए। बताया यह गया कि कार्यकर्ताओं की बहुत डिमांड थी और कार्यकर्ताओं को लेकर और अपने गढ़ को लेकर वो बहुत संजीदा हुए और उन्होंने अखिलेश यादव ने वहां से नामांकन दाखिल किया। गौतम बुद्ध नगर सपा प्रमुख ने गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन बाद में उनकी जगह राहुल अवाना को टिकट दे दिया। इसके बाद फिर उलटफेर हुआ और फिर डॉक्टर महेंद्र नागर अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर की लड़ाई डॉक्टर बनाम डॉक्टर की हो गई, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा, जो कि सिटिंग एमपी भी हैं इस वक्त, वो वहां से चुनावी मैदान में दिखाई पड़े। अब डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव ने शायद यहां पर फिर से वापस से उतार दिया। मुरादाबाद की टिकट को लेकर भी खूब खींचतान हुआ। सपा को अपने प्रत्याशी का चयन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं आई। सपा ने वर्तमान सांसद एसटी हसन को यहां से उतार दिया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि जेल में बंद आजम खान ने वीटो पावर के हिसाब से उनके नाम पर सहमति नहीं दिखाई और रुचि वीरा को टिकट दिलवाया। नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी बदलते दिखाई पड़े। रामपुर में भी कुछ ऐसा ही असमंजस दिखाई पड़ा। रामपुर में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई। मुरादाबाद की तरह ही प्रत्याशी को लेकर सपा की स्थिति रामपुर में फाइनली कंफ्यूजन में ही दिखाई पड़ी और अंत में अखिलेश ने यहां से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे पहले आजम खान के करीबी और लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे आसिम रजा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। मुरादाबाद और रामपुर में भी ऐसा ही कंफ्यूजन दिखाई पड़ा और ऐसा ही कंफ्यूजन सपा के अंदर मेरठ में भी दिखाई पड़ा, क्योंकि 2 बार यहां से उम्मीदवार बदले गए। मेरठ में समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपना प्रत्याशी बदला। सपा ने इस सामान्य सीट को लेकर पहले दलित प्रत्याशी भानु प्रताप को उतारा था, बाद में उन्होंने सरदना से विधायक अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। बाद में पार्टी ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन दिखाई पड़ी। बदायूं की सीट पहले धर्मेंद्र, फिर शिवपाल और अब आदित्य। बदायूं सीट पर तो माखौल भी बना समाजवादी पार्टी का। बीजेपी ने जमकर इसका विरोध भी किया और प्रचार प्रसार में यह बात भी कही कि इनके पार्टी के भीतर तो बहुत कंफ्यूजन है। बदायूं सीट समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से अपने गढ़ के रूप में तैयार की थी और यहां पर लगातार उम्मीदवार बदले गए। सपा ने पहले यहां से पूर्व सांसद और सैफई परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। उसके बाद उनकी जगह शिवपाल यादव मैदान में आए। हालांकि बाद में शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य यादव को यहां से प्रत्याशी बनवा दिया और जमकर बिना ऐलान के प्रचार प्रसार में जुट गए। बाद में आदित्य यादव का नाम सामने आया। मिश्रिक सीट पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ा। 3 बार प्रत्याशी बदले गए। मिश्रिक सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया, फिर बाद में उनके बेटे मनोज राजवंशी को टिकट मिला और फिर मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि पार्टी ने बाद में पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को मैदान में उतार दिया। कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन। बागपत और बिजनौर में भी उम्मीदवार बदले गए। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के गढ़ बागपत और बिजनौर में अपने उम्मीदवार बदले। अखिलेश ने बागपत में पहले मनोज चौधरी को उतारा था, बाद में उनका टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। इसी सीट पर उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान से है। अगर बिजनौर की बात करें तो सपा ने पहले पूर्व सांसद यशवीर सिंह पर दांव खेला,
बाद में उनका टिकट काटकर नूरपुर से सपा विधायक राम अवतार सैनी के बेटे को दिया गया, दीपक सैनी को। और दीपक का मुकाबला आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान से होगा, ये अब जाकर तय हुआ। चंदन अभी मीरापुर से विधायक हैं। उन्हें गुर्जर समाज का युवा नेता माना जाता है, शायद इसलिए उन्हें टिकट दिया गया होगा। बात चाहे जो भी हो, लेकिन कंफ्यूजन जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आई। सुल्तानपुर में भी सपा ने अपना उम्मीदवार बदला। यहां पहले भीम निषाद को टिकट दिया गया था, लेकिन उनका पत्ता काटकर बाद में राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बना दिया गया। निषाद वोटर्स को ध्यान में रखते हुए इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप सब जानते हैं, मेनका गांधी से हो रहा है। संभल की सीट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा, समाजवादी पार्टी कंफ्यूज दिखाई पड़ी। समाजवादी पार्टी ने संभल में अपने सांसद शफीकुर रहमान बर्क को फिर से मैदान में उतारा था, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि शफीकुर रहमान का निधन हुआ। उसके बाद सपा ने उनके पोते को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। जियाउर रहमान बर्क उनका नाम है और वो चुनावी मैदान में है। अगर सिर्फ ये सीट छोड़ दी जाए तो ज्यादातर सीटों पर जो कि सपा के हिस्से आई है, सपा के हिस्से से संदर्भ इसलिए है क्योंकि INDIA गठबंधन में कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ रही है, और जो सीटों का हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ आया था उसमें कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन दिखाई पड़ी। किसी किसी सीट पर 3-3 बार उम्मीदवार बदले गए, बदायूं उनमें से एक है। और अब इसी फहरिस्त में कन्नौज की सीट शामिल हो चुकी है, और कन्नौज की सीट में लालू प्रसाद यादव के दामाद को किनारे करते हुए खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।